Dear students, Assalamu alaikum. I am Mohammed Jilani Shah in front of you from Government Boys High School, Traigan. Today it is lesson for class 10, subject geography. Today we are going to solve some questions of lesson number 5. You can open the page number 61 of your textbook, this geography, page number 61. यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कुछ दी हुई है, आप निकालिए प्लीज, पेज नंबर 61 निकालिए आप। ये लेसन हमने कंप्लीट पढ़ा है, अब इसकी एक्सरसाइज है। ये वैसे क्वेश्चन जो इसमें है ये सब आपको मैंने डिफरेंट टॉपिक्स में आपको ये मैंने अंडरस्टैंड कराए हैं। अब आप देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से कौन सा मिनरल बनता है? लीविंग ए रेजिडुअल मॉस ऑफ वेदर्ड मटेरियल। कौन सा बनता है? कोल है, बॉक्साइट, गोल्ड, जिंक। इसका आंसर है, आप जानते होंगे इसको, इसके आंसर को, ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट, BAUXID, बॉक्साइट है। ये बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से। सेकंड पार्ट है कोदरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। कोदरमा में कौन सा मिनरल निकलता है? जब मैं मिनरल्स आपको पढ़ा रहा था वहां पर डिफरेंट झारखंड में जगह 2-4 मैंने बताई थी, उनमें एक कोदरमा भी है। और वहां पर कौन सा मिनरल, वहां पर मैका निकलता है। बी पार्ट है इसका। अब थर्ड देखिए, minerals are deposited and accumulated in the stratas of which of the following rocks? stratas किस रॉक के बनते हैं? sedimentary है, igneous, metamorphic, none of the above. sedimentary, sedimentary. फर्स्ट ए पार्ट है इसका, sedimentary. फोर्थ पार्ट, which one of the following minerals is contained in the monazite sand? monazite sand में कौन सा मिनरल होता है? ऑयल, यूरेनियम एक इंपॉर्टेंट मिनरल एक है, थ्योरियम ये भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, कोल, वहां पर थ्योरियम हमें मिलता है मोनाजाइट सैंड में, थ्योरियम। सी पार्ट है इसका सही जवाब, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। ये भी आप थॉरोली पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा आसानी से आप इसका आंसर दे देंगे। फर्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। फर्स्ट है फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स किसे कहते हैं? पहले ही टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था। फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन आयरन इन देम, विच कंटेन आयरन। बहुत सारे मिनरल्स ये होते हैं इसके बने हुए, लेकिन आयरन इनमें होता है। जब ये तैयार होता है तब भी इसमें आयरन होता है, रॉ फॉर्म में भी इसके आयरन होता है, उसको कहते हैं फेरस। मैंने लिखा है यहां पर, मेटालिक मिनरल्स विच कंटेन आयरन और कॉल्ड फेरस मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर है, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा, दीज आर नोन एज फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन आयरन, जिसके अंदर आयरन कंटेंट मौजूद हो, दे आर नोन एज फेरस मिनरल्स। और नॉन फेरस मिनरल्स किसको कहते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन, इसका अपोजिट आप लिख देंगे, विच डू नॉट कंटेन आयरन। द मिनरल्स विच कंटेन आयरन आर नोन एज फेरस मिनरल्स एंड विच डू नॉट कंटेन आयरन आर नोन एज नॉन फेरस मिनरल्स। और नॉन फेरस मिनरल्स में ये मैंने लिखा है, मेटालिक मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन आयरन are called non-ferrous minerals. For example, copper, bauxite, tin, इनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, etc. Then there is next question, conventional and non-conventional source of energy. ये आपने 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी, और अब 10th में भी है। Conventional and non-conventional sources of energy, जो पुराने sources of energy हैं, जिनको हम बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत पुराने से इस्तेमाल करते हैं? आग है, लकड़ी, ठीक है ना। इसको हम, या
एनिमल डंग, काउ डंग वगैरह जो है, गोबर जिसको कहते हैं, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम को भी हम बहुत पहले से इस्तेमाल करते हैं, कोल को भी हम बहुत पहले से इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और कन्वेंशनल की एक खासियत यह भी है, इसको एक दफा इस्तेमाल किया, बार बार हम इसको इस्तेमाल करके खत्म हो जाता है, दोबारा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या रिन्यू नहीं होता है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग यूज्ड सिंस अर्ली टाइम्स। फायरवुड है, डंग है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, दीज आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ये नए हैं, बहुत एफिशिएंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, कम ऐश और स्मोक छोड़ते हैं। देखिए फायरवुड आप इस्तेमाल करोगे सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ऐश भी छोड़ेगा और स्मोक भी रहेगा होगा। कोल में ऐश भी रहेगा, स्मोक भी। इसी तरह पेट्रोलियम जो है ये स्मोक बहुत ज्यादा देता है। जो नॉन कन्वेंशनल है ये रिसेंटली दीज हैव बीन इन्वेंटेड। फॉर एग्जांपल टाइडल एनर्जी है, बायोगैस है, नेचुरल न्यूक्लियर एनर्जी है। इनकी खासियत क्या है? ये ऐश भी कम छोड़ते हैं और धुआं भी कम छोड़ते हैं। ये बहुत एफिशिएंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं विच हैव बीन रिसेंटली यूज्ड और इन्वेंटेड। दीज आर नोन एज invented recently, these are known as non-conventional sources of energy. And there is next question, what is a mineral? What is a mineral? Mineral आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, it is homogeneous naturally occurring substance with a definite internal structure। ठीक है ना? फिर मिनरल्स मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ये आपको मैंने परसों बताया है, विद ए डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर। इसकी एक अलग खासियत होती है, इसका अलग काम होता है। जिप्सम अलग चीज के लिए हम यूज करते हैं, आयरन अलग चीज के लिए यूज करते हैं, इनके अंदर जो खासियत है वो अलग अलग होती है, तो इसको कहते हैं मिनरल। फिर ये मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, व्हाटसोएवर। So it is a homogeneous naturally occurring substance with a definite internal structure that's known as metal। इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।